श्री राजकुमार ठकुराल जी, कृपया आप आएं और आदरणीय प्रभारी जी से विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। सितारगंज से श्री नारायण पाल जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री भीमलाल आर्य जी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। रुड़की से पूर्व मेयर साहब आप शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन, आपका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय मैम से निवेदन है कि गुप्ता जी मसूरी से हमारे पूर्व अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, क्या उत्तराखंड कांग्रेस का अंदरूनी घमासान अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है? क्या पार्टी हाईकमान को अब बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है? आखिर क्यों प्रदेश के कई नेता कांग्रेस नेतृत्व के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर पार्टी के भीतर गहरी खाई बन चुकी है? और हाँ, क्या हाईकमान अब सख्त कदम उठाएगा? और अगर उठाएगा तो किस पर गिरेगी गाज? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब समेटे इस रिपोर्ट को लेकर आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल ही का नजारा कांग्रेस का जो देखने को मिला है वो खुशियां कम, परेशानी ज्यादा बढ़ाने वाला है। जरा इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। श्री राजकुमार ठकुराल जी, कृपया आप आएं और आदरणीय प्रभारी जी से विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। सितारगंज से श्री नारायण पाल जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री भीमलाल आर्य जी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। रुड़की से पूर्व मेयर साहब आप शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन, आपका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय मैम से निवेदन है कि गुप्ता जी मसूरी से हमारे पूर्व अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर और यहीं से विवाद का वो बवंडर कांग्रेस में उठा जो अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस में इस सिरफुटोवल ने केंद्रीय नेतृत्व के माथे पर पसीना लाने का काम कर दिया। दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे के सर चढ़कर नाच रहे हैं, तो ही अब कांग्रेस हाईकमान भी बड़ा फैसला ले चुका है बल। और अब खबर बड़ी यह है कि उत्तराखंड प्रदेश नेतृत्व से कांग्रेस के हालात संभलते नहीं संभल रहे हैं। इसलिए हाईकमान ने यह फैसला लिया है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड आएंगी और ताबड़तोड़ बैठकें होंगी। वैसे दोस्तों, कहा तो यह जा रहा है कि पार्टी की संगठनात्मक रणनीति पर बात होगी, मंथन होगा, लेकिन यहां बात तो हद से पार जा चुकी है। तो फिर क्या होगा, देखिए आपको बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा ने ही हाल में कई पूर्व विधायकों, कई पूर्व बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस में एंट्री दिलाई। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था और इसी दौरान एक शख्स की कांग्रेस में एंट्री नहीं होने को लेकर थोड़ी सी बात हुई, बात विवाद में बदली, फिर बवाल हो गया। अब खबर यह कि कुमारी शैलजा 8 अप्रैल को अपने 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, 5 दिन उत्तराखंड में वो बिताएंगी। कहा तो यह जा रहा है कि इस दौरान कुमारी शैलजा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करके संगठनात्मक रणनीति तैयार करेंगी और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से मंथन होगा। दोस्तों, यह पार्टी का कहना है, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको पता है ना, जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उस स्थिति में न ही संगठनात्मक स्तर पर कोई बात हो सकती है, न ही चुनावी रणनीति को लेकर कोई बात हो सकती है। पहले तो रणनीति यह बनानी होगी कांग्रेस को कि भैया ये जो शोर हो रहा है, ये हल्ला हो रहा है, ये थमेगा कैसे, आप समझ सकते हैं। लेकिन आ तो रही हैं, बात इसी पर होगी शायद कि भाई कर क्या रहे हो। लेकिन जो कांग्रेस बता रही है वो मैं बताता हूं। 8 अप्रैल को रुद्रपुर पहुंचेंगी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी बल। इसके बाद 2 बजे का उनका कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी ऊधम सिंह नगर, महानगर कांग्रेस कमेटी रुद्रपुर, महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंत्रणा करना होगा।
यह कुमाऊं के हिस्से की बात हो रही है, कुमाऊं के हिस्से से आग लगी है रामनगर से। उसके बाद अगली तारीख है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे से महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय स्वराज आश्रम हल्द्वानी में नैनीताल जिले भर के सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। उस बैठक का प्रतिनिधित्व करेंगी कुमारी शैलजा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है गढ़वाल मंडल की, जहां वो पार्टी की मौजूदा गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर तैयारियों पर मंथन करेंगी। बल सबसे ज्यादा जरूरी ये कि कुमारी शैलजा गुटबाजी में बटी कांग्रेस और एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे नेता उन्हें कैसे समझा पाती हैं। कुमारी शैलजा कोटद्वार पहुंचेंगी कुमाऊं के बाद 5 बजे, शाम 5 बजे का वक्त कोटद्वार जिले में और कोटद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात उनकी होनी है। 10 अप्रैल की सुबह 10 बजे का वक्त कोटद्वार जिले में कोटद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए तय हुआ और फिर उसके बाद मैदानी जिले की बारी आई, फिर वो निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। दोस्तों बताया यह जा रहा है कि कुमारी शैलजा 3 बजे जयराम आश्रम में हरिद्वार महानगर कांग्रेस कमेटी, हरिद्वार ग्रामीण, रुड़की ग्रामीण और रुड़की महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और साथ ही हरिद्वार में शाम के समय गंगा आरती में वो हिस्सा लेंगी। इसके बाद वो देहरादून के लिए पहुंचेंगी, देहरादून के लिए निकलेंगी और यहां क्या होगा, यहां तो मौजूदा वक्त में हालत कांग्रेस की बेहद खराब है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा 11 अप्रैल को नगर कांग्रेस कमेटी मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। 3 बजे का वक्त देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी, पछवादून और पछवादून जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। शाम 5 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग, अनुसूचित जाति विभाग और पूर्व सैनिक विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। यानी सबको लेकर मंथन होगा, हर एक विभाग से, हर एक मोर्चे से बात होगी, कुमारी शैलजा खुद करेंगी। 12 अप्रैल को देहरादून में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसका नाम है जय भीम जय हिंद। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का कार्यक्रम कुमारी शैलजा का है। इसके बाद वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगी। दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि कुमारी शैलजा अपने दौरे के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब विस्तार चर्चा तब हो जब वरिष्ठ नेता बैठने को तैयार हो। उनका यह दौरा दोस्तों निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा को भरने वाला हो सकता है, टूटते मनोबल को बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यकर्ता आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार हो, उस तैयारी को लेकर हो सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल तो मेरा यह है कि क्या वो कांग्रेस में हो रही मौजूदा सिरफुटेबल को शांत करने के लिए कोई कदम उठाएंगी या नहीं। लेकिन दोस्तों ये सियासत है, यहां कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। अब कांग्रेस वाले सीधे तो नहीं कहेंगे बल कि कुमारी शैलजा आ रही हैं या उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने इसीलिए भेजा है, भाई देखो वहां कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं, जब धमका के आओ, पेच टाइट करके आओ, कस के आओ। अब वो बता रहे हैं कि चुनावी रणनीति और संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए वो यहां आ रही हैं। असल बात तो ये भी है, कांग्रेस वाले सीधे चाहे कहें ना कहें, कुमारी शैलजा कांग्रेस के प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं की क्लास लगाने आ रही हैं। प्रदेश के नेताओं की क्लास इसलिए क्योंकि कोई भी नेता इस पूरे घमासान को शांत करने में अक्षम दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों जो रायता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीते कुछ दिनों में फैला दिया, उसे अगर समेटा जा सकता है, अगर कोई समेट सकता है तो वह है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस की गुटबाजी को पाटना कांग्रेस हाईकमान के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी एक बार फिर सरकार रिपीट करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस ऐसा लगता है चुनाव हारने के लिए एक दूसरे अपने ही नेताओं में उलझी हुई है। तो साफ है कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस में मचा सियासी घमासान अब सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब हाईकमान को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। कुमारी शैलजा का दौरा भले ही संगठनात्मक मजबूती के नाम पर हो, लेकिन असली मकसद क्या है? गुटबाजी खत्म करना, नेताओं की क्लास लगाना। यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस अपने अंदरूनी विवाद को सुलझा पाएगी या फिर यही खींचातान
2027 चुनाव में पार्टी की राह और मुश्किल कर देगी। फिलहाल नजरें दोस्तों मेरी इस पर टिकी हैं, हाईकमान के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि अब जो भी होगा यही तय करेगा उत्तराखंड कांग्रेस का भविष्य। लेकिन आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग देख पाएं, समझ पाएं, अपनी बात रख पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। श्री राजकुमार ठकुराल जी, कृपया आप आए और आदरणीय प्रभारी जी से विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। सितारगंज से श्री नारायण पाल जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री भीमलाल आर्य जी शामिल हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रुड़की से पूर्व मेयर साहब आप शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन, आपका स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय मैम से निवेदन है कि गुप्ता जी मसूरी से हमारे पूर्व अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।